नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम गणित विषय के बहुपद टॉपिक में जो हमने पिछले वीडियो में शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय का बेसिक समझा था, उसी के ऊपर आधारित आज हम 4 प्रश्न करेंगे। इन 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न वो होंगे जो पिछली बार की ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती में उस परीक्षा में पूछे गए थे। तो चलिए, आपको पहला प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है। पहला प्रश्न है कि एक बहुपद आपको दिया है जो कि है x² + bx + 7 और बोला है कि इस बहुपद के अंदर अगर आप एक और बहुपद जो दिया है x - 1 से भाग लगा देंगे तो शेष कितना बचता है? शेष 12 आता है। और फिर आपसे b का मान पूछ रहे हैं। अब आप प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न को पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक सिनेरियो बनना चाहिए कि एक बहुपद है x - 1 और एक बहुपद है ये वाला। इस वाले में x - 1 से भाग लगाना है। जब हम किसी दो बहुपद में, मतलब कि एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि हमको शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो वो शेषफल हमको x या b के फॉर्म में मिलेगा और एक शेषफल इन्होंने 12 ये नंबर के फॉर्म में दे दिया है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा शेषफल बराबर शेषफल रख देंगे। तो कैसे, वो देखिए। हमको क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, बेसिक से तो हमने कल किया था तो आज नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमको एग्जाम में क्या करना है। जिससे आपको भाग लगाने की बोले ना, x - 1 से भाग लगाने की बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि x - 1 के बराबर में 0 रख दो और यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा हमारा 1। अब अगर मैं इस x का मान जो ये 1 आया है इसको उस बहुपद में रख दूं जिसमें मुझे भाग लगाने की बोल रहे हैं, अगर इस बहुपद में जहां जहां भी x है वहां अगर मैं 1 रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा। कैसे? मैंने क्या किया, ये 1 जो है ना, ये इस बहुपद में जहां जहां भी x होगा ना उस जगह में क्या रख दूंगा, x का मान जो मैंने निकाला है 1 वो रख दूंगा। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे x है, 1 रख दिया, 1 की घात 2 हो गई। ठीक है, फिर यहाँ b तो b ही रहेगा क्योंकि b का मान तो हमको निकालना है। और x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा। ये बात आप मेरे समझे होंगे। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका b + 7। ठीक है, ऐसे आप चाहते तो यहीं पे ये सॉल्व हो जाता, लेकिन फिर भी हम स्टेप कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 7 और 1 8, तो फाइनली हमको 8 + b मिला। 8 + b क्या है, तो हम ये कहेंगे कि जब हम ऐसे करके मान लाते हैं ना और इस मान को वहां पुट करते हैं तो जो भी वैल्यू निकल के आती है, मतलब कि 8 + b ये क्या निकल के आता है, शेषफल निकल के आता है। और शेषफल हमको प्रश्न में दे रखा है कि शेषफल 12 है, तो क्या हम ऐसा कर सकते कि इसके बराबर में 12 रख दें? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते। तो हमने क्या किया, इसके बराबर में 12 रख दिया। 12 लिखा तो फिर मुझे क्या मिला, मुझे b का मान मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और यही इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, +4 मुझे इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, हमने इस सवाल में कुछ भी नहीं किया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आंसर पे फोकस नहीं करना है, आपको प्रोसेस समझनी है कि हमने अभी किया क्या और 4 आंसर कैसे आया, उसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। आपको प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे कि एक बहुपद है और दूसरे बहुपद से हमको भाग लगाना है, तो आप k का मान बताओ, b का मान बताओ, a का मान बताओ, कुछ भी पूछेंगे। तो हमको तो बस डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करना है कि जिससे भाग लगाने की बोलेंगे उसके बराबर में 0 रखेंगे और x का मान निकाल के लाएंगे। और x का मान निकालने के बाद जिस बहुपद में भाग लगाने की बोल रहे उससे उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। यहां तक क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि ये तो था नहीं पहले, हम यहां तक पहुंच जाएंगे। और यहां पहुंचने के बाद हम अटक जाएंगे, तो हमको अटकना नहीं है। प्रश्न में उन्होंने शेषफल दिया है कि शेषफल 12 है और ये भी शेषफल है, इसलिए हमने दोनों को इक्वल कर दिया। क्लियर हो गई बात? तो यहां से हमको उत्तर मिल जाएगा। अब कोई विद्यार्थी इस प्रश्न को डायरेक्टली भी कर सकता है, मतलब कि ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। तो आप खुद सोचिए कितनी देर का सवाल था, ओनली 30 सेकंड का सवाल था ये। आपको प्रश्न पढ़ के वहीं आप बना सकते हो। x - 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये था पहला प्रश्न। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मैं इधर देख लेता हूं, आपको वहां प्रश्न दिख जाएगा। दूसरा प्रश्न है आज का कि यदि बहुपद p of x is equal to 2x² + kx + 7 को यदि बहुपद q of x is equal to x + 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3k आता है। तो k का मान क्या होगा, हमसे अब ये पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं और जहां जहां ये p और हमको जो मान दिया है बहुपद का वो लिख लेते हैं। पहला बहुपद हमको दिया है 2x की घात 2 + kx + 7, ये हमको पहला बहुपद दिया है। दूसरा बहुपद दिया है x + 2, शेषफल हमको दिया है 3k और मान हमसे पूछ रहे हैं अब k का, कि बताओ k का मान क्या है।
देखो मैंने आपसे क्या कहा कि दो प्रश्न आ सकते हैं इनके ऊपर आधारित होंगे। आपको ध्यान लगाना है कि क्या आपको प्रश्न में शेषफल वाली बात कर रहे हैं क्या, तो आपको फिर बराबर में क्या रखेंगे, 3 के रख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। शुरुआत कैसे करनी है, शुरुआत करनी है कि अच्छा मुझे x + 2 से भाग लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, x + 2 के बराबर में 0 कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे मुझे x का मान मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। x का मान मुझे -2 मिला। अब अगर मैं इस x का मान जो -2 आया है, इस -2 को इस बहुपद में जहां जहां भी x है वहां रख दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। वो किस फॉर्म में मिलेगा, k की फॉर्म में मिलेगा। और एक शेषफल मुझे वहां दे रखा है, दोनों को बराबर करके k का मान आ जाएगा। देखो करते हैं, हमको ये वाला बहुपद दिया है कि इसमें आपको भाग लगाना था, तो जिसमें हमको भाग लगाना था ना, उसमें हम क्या करेंगे, x का जो मान हमने निकाला है वो पुट कर देंगे। हम मान पुट करेंगे तो देखो यहाँ हो जाएगा -2 की पावर 2। क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 था, x की जगह मैंने -2 रखा और पावर में क्या है, 2 है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे k तो ऐसा ही रहेगा और इस x की जगह मैं -2 कर दूंगा, है ना, क्योंकि x का मान कितना है, -2 है। प्लस का साथ ऐसा ही रहेगा, इसको ऐसे ही चलने दो। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 2, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, 4 ही होगा, पॉजिटिव का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये छोड़ेगा 4 और ये 2, 4 दूना 8, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। प्लस माइनस और -2 का इंटू के में करेंगे तो क्या होगा, माइनस की वैल्यू आएगी, तो -2k हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं किया हमने, बर्डमॉस के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। 8 भी प्लस का है और 7 भी प्लस का है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2k। अब मैं बराबर क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैंने मान निकाला है ना, ये 2 रख के, इससे ये जो आया है फाइनली ये एक शेषफल आया है। और एक शेषफल मुझे प्रश्न में भी दे रखा है, कितना है, 3k है, तो मैं इसके बराबर में अब यहाँ पे क्या कर दूंगा, 3k रख दूंगा। उससे क्या होगा, उससे मुझे k का मान मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, देखो माइनस का 2k जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3k + 2k आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। 15 बराबर 5k और k का मान मुझे मिल जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। यहां से कुछ भी नहीं था, आपको सिर्फ सॉल्व करना था उसको बर्डमॉस के अकॉर्डिंग और आप आंसर ले आएंगे। अब यहां से कोई जल्दी ले आएगा, कोई थोड़ा सा लेट लाएगा, लेकिन आंसर सबका आएगा। जो मुख्य बात है समझने वाली वो है कि आपको ये मान यहाँ पे पुट करना है और यहाँ जो आएगा वो शेषफल आएगा, यहाँ वाला शेषफल, और इसको बराबर कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा, चाहे वो k बोले, चाहे वो a बोले, b बोले, c बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। अब हम ये 2 प्रश्न देख लिए, अब हम 2 प्रश्न देखते हैं जो कि एग्जाम में आए थे। तीसरा प्रश्न है हमारा आज का। प्रश्न ये है कि बहुपदों p ऑफ x बराबर x की घात 3 + 2x की घात 2 - 4x + a एवं q ऑफ x, एक और बहुपद दिया है, बराबर x की घात 3 + ax की घात 2 - 2x - 8 को जब x - 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः r1 एवं r2 आते हैं। यदि 2r1 - r2 बराबर 8 है तब a का मान क्या है, और हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, एक 8, 12, 6 और 4। 7 जनवरी 2017 ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में पूछा था, 2 बजे वाली जो शिफ्ट हुई थी लेबर इंस्पेक्टर में, उसमें यह प्रश्न पूछा था। पहले हमको जो बहुपद दिए हैं ना वो हम लिख लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि इसमें क्या करना है। एक बहुपद जो हमको दिया है वो दिया है x की घात 3 + 2x की घात 2 - 4x + a, ठीक है। और एक और बहुपद हमको दिया है q ऑफ x नाम है इसका, और ये बहुपद हमको दिया है x की घात 3 + ax की घात 2 - 2x - 8, ये दूसरा बहुपद दिया है। और इनको भाग लगाने की बोल रहे हैं x - 2 से, मतलब कि ये तीसरा बहुपद आप इसको मान सकते हो। और फिर बोल रहे हैं कि अगर, मतलब कुछ दिया है हमको, ठीक है, हमको ऐसा बोला है कि अगर 2r1 - r2 बराबर 8 है तो क्या पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि बताओ a क्या होगा। ये प्रश्न है। इस प्रश्न को पढ़ के हम क्या करेंगे, स्किप मार देंगे, जबकि है इसमें कुछ भी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें 1 मिनट लग जाए, 30 सेकंड लग जाए, लेकिन अगर आता है तो फिर करने में क्या दिक्कत है ना, अगर समय बचता है तो। हम अप्रोच पहले तो इस पे आते हैं कि ये सवाल क्या है। इसमें 2 आपको शेषफल मिलेंगे,
क्यों मिलेंगे दो शेषफल? क्योंकि दो बहुपद दिए गए हैं, ये ऊपर वाले दो बहुपद है और एक और बहुपद ये है। एक बार तो ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर, इस ऊपर वाले के अंदर आपको इससे भाग लगाना है x-2 से, तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, हम जानते हैं कि जब इस बहुपद के अंदर हम इससे भाग लगाएंगे तो शेषफल निकल के आएगा। उसको वो बोल रहे हैं कि वो R1 है, यहीं पे लिख देते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं कि R1 है। कहने का मतलब इसके अंदर जब आप x-2 से भाग लगाएंगे तो जो शेषफल निकल के आएगा वो R1 हो जाएगा। क्लियर है बात? एक और बहुपद दिया है ये वाला, सेकंड नंबर पे जो मैंने लिखा है ये वाला, और इसके अंदर भी आपको, क्योंकि क्रमशः बोला है ना, इसका मतलब इसके अंदर भी आपको x-2 से भाग लगाना है। जब हम इसके अंदर x-2 से भाग लगाएंगे तो फिर एक और शेषफल निकल के आएगा, उसको उन्होंने R2 लिख दिया। आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये दो बहुपद जो है ऊपर वाले, इनमें क्रमशः इससे भाग लगाना है। एक बार लगाएंगे तो R1 मिलेगा और दूसरी बार लगाएंगे तो मुझे R2 मिलेगा, और उसके बाद मुझे 2R1 माइनस R2 बराबर 8 की फॉर्म में अगर मैं उसको रख दूंगा तो मेरा उत्तर आ जाएगा। अब देखो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कुछ भी नहीं, इन्होंने एक स्टेप बढ़ा दी है, क्योंकि हर बार हम एक ही बार लगा रहे हैं भाग, इस बार हमको 2 बार करना पड़ेगा सेम प्रोसेस। सवाल कहाँ से शुरू करना है, जिसमें हमको भाग लगाने की बोल रहे हैं, मतलब इससे भाग लगाने की बोल रहे हैं, तो हमने क्या किया, x-2 के बराबर में 0 रख दिया। हमको यहाँ से x का मान कितना मिल गया, +2 मिल गया। x का मान हमको +2 मिल गया। इस 2 को मैं ऊपर वाले में रख दूंगा, जहां जहां भी x होगा तो मुझे R1 मिलेगा। इस 2 को अगर मैं नीचे वाले में रख दूंगा तो मुझे R2 मिलेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहले हम R1 निकाल लेते हैं। देखो मैं डायरेक्ट उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मान पुट करके लिख रहा हूं। x की घात 3 है, इसका मतलब x का मान 2 है, तो 2 की घात 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, प्लस का साइन मैंने लगाया। आगे 2 इंटू एक्स की घात 2, x कितना है, 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की घात 2। ठीक है, -4 लिखा, और उसके बाद क्या है, x से, इसका मतलब कि एक बार 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 भी आ गया, प्लस a की तो मान हमारे पास है नहीं, क्योंकि a तो हमको फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर लेता हूं। इसको सॉल्व किया तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। 2 की पावर 3 8 हो गया, और यहां मुझे मिलेगा 2 की पावर 2 4, 4 दूना 8, 8 मुझे यहां मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा 4 दूना 8, ठीक है, प्लस a, यही तो मिलेगा हमको। प्लस के 8 से माइनस के 8 को मैं काट दूंगा, तो फाइनली मुझे जो मिलेगा ना, वो मिलेगा a + 8 लिख सकता हूं मैं इसको, 8 + a लिखूं या a + 8 लिखूं, एक ही बात है। अब आप कहेंगे ये क्या आया है, ये आया है R1, है ना, क्योंकि हमने अभी पहले वाले बहुपद में इससे भाग लगाया है, अभी तो एक ही बार लगाया, तो ये हमको R1 मिल गया। R2 भी निकाल लेते हैं। अगर हम R2 निकाले तो वापस यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, सेकेंड वाले में पुट करेंगे। अब तो x की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 की घात 3, उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस a, और x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, a तो हमको फाइंड करना है, तो x की पावर 2, मतलब कि 2 की पावर 2, माइनस, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, -2 इंटू 2। अब मैंने 2 इंटू 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 तो रहेगा, x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, और माइनस का 8। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे यहाँ तो R2 मिलेगा, क्योंकि हम दूसरे वाले बहुपद में इससे भाग लगा रहे हैं, तो दूसरे वाले में लगा रहे हैं, तो हमको दूसरा वाला R2 मिलेगा, तो R2 मिल जाएगा। 2 की पावर 3 हो जाएगी हमारी 8, प्लस 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 4a हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि प्लस के 8 से माइनस का 8 कट जाएगा, तो हमको यहाँ मिला 4a - 4। ठीक है, ये क्या मिला हमको, ये हमको R2 मिला। अब क्या करना है, अब ये करना है कि इसके अंदर सजा देंगे तो हमको मान मिल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमको a का मान चाहिए ना, हमको ये तो उन्होंने दिया है प्रश्न में कि 2R1, यदि 2R1 - R2 बराबर 8 है, तो बताओ क्या होगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो बस, 2 इंटू R1 की जगह क्या है, ये आएगा, क्योंकि ये हमने R1 निकाला है और ये हमने R2 निकाला है। R1 की जगह क्या आ जाएगा, a + 8 आ जाएगा, माइनस R2 की जगह क्या आ जाएगा, R2 की जगह आ जाएगा 4a - 4, और बराबर में क्या दिया है, 8 दिया है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a + 8 दूना 16, माइनस 4a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बराबर में 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब एक काम कर सकते हैं कि इनको जोड़ लेते हैं, 2a - 4a, ये आ जाएगा माइनस का 2a, 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस 2a को उधर भेज दो, 8 को इधर ले लो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब 2a बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा, तो मैंने यही लिख रहा हूँ लेकिन उधर भेज दिया है।
और उस 8 को मैं इधर ले आऊँगा तो 20 - 8 है ना, और ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा आपका 12, 20 में से 8 जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, और a का मान क्या निकल के आ जाएगा, a का मान हमको 6 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर चाहे तीसरा होगा वो इसका सही जवाब है, तो 6 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी प्रोसेस मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपके माइंड में ये प्रश्न जरूर आना चाहिए। ठीक है, कौन से केस में करनी है, 3 घंटे का हमारा पेपर है, 3 घंटे के पेपर में मान लो कि आपको 1-2 प्रश्न ऐसे दिखे बहुपद के अंदर, तो आप क्या करो, उसको आपने देखा होगा कि इधर जब क्वेश्चन की प्लेट होती है वहाँ पे मार्क एंड रिव्यू लिखा रहता है। जब भी किसी प्रश्न को हम मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं तो वो हमको उस प्लेट में अलग नजर आने लग जाता है। तो आप 2-2.5 घंटे तो क्या करो कि अच्छे से पूरा पेपर देखो, इसको मत करो, अगर आपकी इच्छा है कि ज़्यादा बड़ा है तो मत करो। लेकिन जो आखिरी के 30 मिनट बच रहे हैं, जब आप आपके तुक्के वगैरह लगा के सब फ्री हो जाओगे, फिर भी कम से कम 20 मिनट भी अगर बचे आपके आखिरी में, उन 20 मिनट में क्या करना है आपको कि जिन जिन प्रश्नों को आपने मार्क एंड रिव्यू कर रखा है उनके आपको आंसर लाने हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपको ये अप्रोच पहले से ही आती होगी ना तो आप 1 से 1.5 मिनट में कर देंगे, और अगर वहां सोचना पड़ रहा है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा अगला प्रश्न। अब देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, जो कि है कि एक बहुपद हमको दिया है 2x³ - 3x² - x + 4 और बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणनखंड है। इस बहुपद का गुणनखंड कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में से एक है कोई। अब हमने आपसे बेसिक क्लास में क्या बात कही थी कि गुणनखंड प्रमेय के केस में एक बहुपद का गुणनखंड वो हो सकता है जो वैल्यू क्या दे, 0 दे, शेषफल क्या दे, 0 दे। ठीक है, मतलब कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि इसमें भाग लगाए तो शेषफल 0 आ जाए। सिंपल सी बात वो ये है, क्योंकि गुणनखंड प्रमेय में आपको क्या ध्यान रखना है, 0 का केस ध्यान रखना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें से आपको अगर ऐसा लगता है कि मान लो पहला वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन से हम कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं अभी डिस्कस करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि पहला वाला ऑप्शन सही है, तो फिर हमारी अप्रोच क्या होगी आगे बढ़ने की, हम x+1 के बराबर में 0 रख देंगे। ऐसे ही तो हम करते हुए आ रहे हैं, और x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर मैं इस x का मान जो कि -1 है, ये अगर मैं इस बहुपद में रख दूं तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे शेषफल मिलता है। और मुझे शेषफल क्या चाहिए, 0 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला सही है। तो अगर ये मान रखने पे, इसका ये वाला मान रखने पे अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये जो ऑप्शन है फर्स्ट, ये इसका एक गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ आएगा तो मैं ये समझ जाऊंगा कि वो खाली शेषफल है और ये उसका गुणनखंड नहीं है ना। भाग तो लगा सकते लेकिन कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है, और 0 आएगा तभी हम ऐसा कहेंगे कि वो गुणनखंड है। ये आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। हम क्या कर रहे हैं कि -1 जो है, जहां जहां भी मुझे x दिखेगा वहां मैं -1 रखूंगा। अब देखो 2 और x की पावर 3 है, मतलब कि -1 की पावर 3 हो जाएगी, फिर -3 और इंटू x की पावर क्या है, 2 है, तो -1 की पावर में 2 कर दूंगा। उसके बाद ये माइनस है, फिर x की जगह क्या रख दूंगा, -1 रख दूंगा। इस x की जगह मैंने -1 रख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ये मैंने मान रखे अभी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो 1 की पावर तो 3 ही रहेगी, लेकिन माइनस का साइन रहेगा। तो जब 2 का और 1 का गुणा होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा आगे, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ 1 की पावर 2 है और साइन माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये तो वैल्यू छोड़ेगा 1, और जब 3 और 1 का आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है। अब माइनस और माइनस आपस में गुणा होंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 आपको यहाँ मिल जाएगा, और वहाँ पे क्या है, प्लस का 4 है। हम क्या समझे, हम ये समझे कि हम -2 और -3 को अगर जोड़ेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे पूरा। देखो ऐसा ही कुछ आएगा, -2 -3 तो माइनस का 5, और 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब आप इसको आपस में काट देंगे, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो उत्तर क्या मिला, उत्तर हमको 0 मिला। उत्तर हमको 0 मिला। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये उसका गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है, और शेषफल 0 उसी केस में आता है जिस केस में गुणनखंड रहता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 4 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मेन जो बेसिक था बताने का, आंसर लाना हमारा उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य क्या है, कॉन्सेप्ट समझना। फिर एग्जाम में इतना टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि मुझे ये प्रश्न करना है कि नहीं करना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये 1-1 2-2 नंबर जो हैं एडवांस में इसके जो प्रश्न आएंगे, और ये 1-1 2-2 नंबर ला के आप बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर देंगे। गैप इन द सेंस आप काफी ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये 1-1 2-2 नंबर ही तो हमको बटोरना है।
यही हमारा अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑप्शन से क्यों किया वो देख लेते हैं। ऑप्शन से इसलिए किया कि ये वाला जो गुणनखंड निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है कि हमको क्या करना पड़ता है, इसको तोड़ना पड़ेगा। जब इसको तोड़ के हम बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारे 2 मिनट भी लग सकते हैं, 3 मिनट भी लग सकते हैं, ठीक है। और कोई गारंटी नहीं है कि हम सही तोड़ पाएं, क्योंकि यहाँ पे हमको दिमाग लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ हमको लगा कि हमको क्या करना, डायरेक्टली खाली जैसे मान लो कि अगर मुझे लगता है कि ये वाला सही है तो मैं क्या करता, x-2 के बराबर में 0 रख देता और मुझे यहाँ से x का मान क्या मिलता, 2 मिलता। तो मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, मुझे इस 2 को रखना है, यहाँ पे चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो इसलिए मेरा उत्तर एक ये वाला हो गया है, फर्स्ट वाला x+1, क्योंकि मैंने जब इसका मान रखा तो मुझे 0 मिला। और मैं जानता हूँ, मुझे पता है बेसिक कि गुणनखंड प्रमेय के अंदर किसी भी बहुपद का गुणनखंड कोई बहुपद अगर होगा तो वो शेषफल 0 देगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।